in the whole series we had dealt in different methods. When I know the whole understanding, the very first, who am I? I'm the soul, not the body. And thereafter, अब ये संसार का क्रिएशन, परमात्मा कौन, फिर वो ये संसार का क्या क्रिएशन है, एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने कल किया था, करंट टाइम कौन सा चल रहा है, और वो करंट टाइम के अकॉर्डिंग अभी जो फ्यूचर होने वाला है, बिकॉज अभी हम न्यूज़पेपर में जो फ्यूचर सुनते आए हैं वो कौन सा फ्यूचर है कि बहुत इकोनॉमी बहुत डाउन जाएगी, या प्रेडिक्शंस जो भी है, एस्ट्रोलॉजी जो भी बोल रही है, या नेस्ट्रोडर्मस की, हम केवल ये अभी का फ्यूचर बेस्ड ऑन द करंट फैक्ट्स, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन और इट इज बीइंग टोल्ड. तो वो प्रेडिक्शन सुन सुन के भी कई बार हम इनसिक्योर फील करते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा. तो देयरफॉर एक होता है जो केवल अभी का प्रेडिक्शन बताए, और एक है वो टोटल पिक्चर बताए. कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अभी का पिक्चर बता दिया, लेकिन टोटल पिक्चर हमें बताए. तो स्पिरिचुअल नॉलेज, द नॉलेज गिवन बाय ब्रह्मा कुमारीज is really very helpful, where हमको एकदम टोटल पिक्चर मिलता है. तो टोटल पिक्चर मिलने से Please increase your volume. टोटल पिक्चर जब मिलता है तो एक हमें ये तो क्लैरिटी होती है. अच्छा, टोटल पिक्चर अभी क्लियर है? आवाज पिक्चर क्लियर है दीदी, क्लियर है? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है. हाँ जी क्लियर है, प्लीज अभी क्लियर है. कोई भी बात के लिए जब मुझे टोटल पिक्चर मिल जाता है तो उससे क्या होता है कि मुझे पता तो होता है कि ये भी लड़ाई होने वाली है, ये दुश्मन इस लेवल तक आ गया है, ये इस तरह से लड़ाई होगी, लेकिन इस लड़ाई के बाद उसका बेनिफिट क्या है, वो लड़ाई का भी क्या बेनिफिट है, और फिर उस बेनिफिट होने के बाद, वो लड़ाई होने के बाद का क्या सीन है, वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए. तो हमको ज़्यादातर बाहर की दुनिया में करंट न्यूज़ चैनल ये बता रही कि ये हो रहा है और इस होने के बेसिस पे ये पॉसिबिलिटी है. अब ओनली हम ये सुने, जैसे मैं फिल्म में खाली इतना सा एपिसोड देखूं जिसमें लड़ाई हो रही हो, मतलब वो सब गड़बड़ कर रहा है और उसके बाद ये लड़ाई होनी है, केवल वो एपिसोड देखूं और मैं कहूं कि पिक्चर बड़ा खराब है. एम आई राइट? केवल वो एपिसोड देख लिया मैंने, तो दिस इज नॉट अवर राइट जजमेंट. सो देयरफॉर इन द स्पिरिचुअल नॉलेज आई हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर. मुझे पूरा, जैसे 3 घंटे का पूरा फिल्म देखने से मेरा जजमेंट राइट होगी कि ये अगर ये लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में इसको मारा जा रहा है तो उसमें भी कितना बेनिफिट है, और अगर नहीं, और वो अगर हीरो को मिल भी रहा है, उसकी प्रॉब्लम भी हो गई है, तो भी इसमें कितना बेनिफिट है, क्योंकि मुझे पूरा पिक्चर पता है कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता और ये हॉस्पिटल नहीं जाता तो उनका मिलन होता नहीं, माँ बाप से मिलता नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल गया, वहां जाके हीरो माँ बाप से मिला. तो मुझे जब ये क्लियर होता है और माँ बाप से मिलने के बाद की जो पूरी वर्ल्ड है उसका कितना चेंज हो जाता है, तो मुझे वो एक्सीडेंट कभी भी डर नहीं पैदा करेगा. आई विल नेवर, इनफैक्ट आई विल क्लैप द हैंड्स कि अच्छा हुआ एक्सीडेंट हुआ. दिस इज कॉल्ड फीलिंग सिक्योर्ड नो मैटर व्हाट, कि जब मुझे ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है. So therefore in these all days we were trying to make you understand the whole picture. So which we did it, we had started with yesterday कि what exactly is the secret of this time, कि अब बेशक ये नई एक बड़ा डिस्ट्रक्शन इमिनेंट है which is going to happen and there is no other way, and but इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, और वो राज है एक नया सवेरा, एक न्यू परफेक्ट वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड की हम हमेशा एवरी मिनट कामना करते हैं कि स्वर्ग चाहिए हमको, तो स्वर्ग, घर में स्वर्ग होना चाहिए. ये वाली जो दुनिया हम चाहते हैं
दैट इज द फ्यूचर एंड दैट इज नॉट इवन, मैं कहूँगी सत्युग। एंड सबसे बड़ा डिस्क्लोजर है कि वो फ्यूचर राइट नाउ है। द मिनट यू आर लिसनिंग दिस नॉलेज दैट अ फ्यूचर हैज स्टार्टेड नाउ। व्हाट इज दैट फ्यूचर, दैट विल जस्ट क्लियर इट टुडे। तो जैसे हमने कल देखा था कि न्यू वर्ल्ड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड आना है। अब उसके लिए एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आखिर भी जब हम कहते हैं नई दुनिया, और नई दुनिया में अगर हम कहते हैं कि सतयुग आने वाला है और हम आत्मा का सतयुग में रोल है, तो फिर आखिर भी व्हाट अबाउट द एनिमल्स, या मनुष्य जो है, एक बहुत बड़ा बिलीफ है कि मनुष्य क्या जानवर बनता है। तो आज हम थोड़ा सा ये ट्राई करेंगे इसको समझने की। और लॉज ऑफ कर्मा, द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड, लॉ ऑफ कर्मा। तो जैसे हमने एक बार 2 दिन पहले देखा था, 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ इज कर्म और टाइम। टाइम का हमने समझ लिया, समय किसे कहते हैं, समय किस तरह साइक्लिक ऑर्डर में घूमता है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट कर्म, क्यों बलवान कहते हैं, ये दोनों बहुत बलवान है, पावरफुल है। वाई पावरफुल? क्योंकि समय टाइम टू टाइम हमें कुछ सिग्नल्स देता है, तो कर्म भी हमें सिग्नल्स देता है। उस सिग्नल्स को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो आगे चलकर वही समय बहुत कठोर हो जाता है। इसलिए कहते हैं टाइम इज वेरी पावरफुल। तो आज हम वो टाइम के चैप्टर के बाद कर्म का चैप्टर देखेंगे। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, a beautiful puzzle we are going through. 3 requisites है, we have to understand this puzzle with open mind. open mind, ठीक है, जो भी बोल रहा है हम, और दूसरा पेशेंस, क्योंकि उसका आंसर आने वाला है। एंड तीसरा अंडरस्टैंडिंग द सिग्नल्स। अब नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड, जब हम कहते हैं कर्म के बारे में, तो सबसे पहले डज ह्यूमन सोल ट्रांसमाइग्रेट इनटू एनिमल स्पीशीज, मनुष्य क्या जानवर का जन्म लेता है? अभी क्वेश्चन मार्क है। अगर एंड नाउ जो मिथ है विल अंडरस्टैंड हियर। वो मिथ है कि मनुष्य को जो पाप कर्म करता है, एनी सिन विल रिजल्ट इनटू एनिमल स्पीशीज, उसका जन्म, उसका भुगतना, सफरिंग, दिस इज कॉल्ड एनिमल स्पीशीज। दिस इज व्हाट इज बीन टोल्ड टू अस। एंड देयरफॉर दे से कि 84 लाख स्पीशीज में मनुष्य जाता है, फिर कहीं जाके उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। नाउ we are all in a very not only scientific but a technological world nowadays. We want to understand everything very logically and with proofs. So if this is the myth, let us understand what क्या सच्चाई है। First of all, now contradiction, तो इसलिए being animal is a punishment, because तुम्हारे जो भी पाप कर्म की सजा है वो आपको जानवर की योनि में मिलेगा, तो फिर तो ये पनिशमेंट है, राइट? तो अगर मनुष्य जानवर की योनि लेकर, जो भी पाप कर्म की सजा जानवर की योनि मिलनी है, नाउ देयर आर वेरियस कॉन्ट्रडिक्शंस फॉर दिस मिथ। द वेरी फर्स्ट थिंग, अब अगर कितने सारे पाप कर्म करे तो कब तो उसको जानवर की योनि मिलेगी? पाप कर्म किया, any sin he does, he will get animal species. तो कितने करने के बाद मिलेगा? कुछ कैलकुलेशन बताया हमको? नो कैलकुलेशन, नन ऑफ अस नो। खाली ये बोला कि पाप कर्म की सजा जानवर की योनि है। सेकंड, अगर पाप कर्म की सजा जानवर की योनि है तो आज कितने सारे पाप कर्म पूरे दिन में हो जाते हैं? बिकॉज इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द थॉट बेसिस। अभी से, जब से हम उठे लेकर अभी तक हमने
अंदर से किसी पर गुस्सा किया, फिजिकल तो आगे की बात है, थोड़ा सा इरिटेट हुए, हम सभी आज 2-3 घंटे का ही अपना चार्ट चेक करते हैं, हुआ है कभी सुबह सुबह से जोर से भी बोल दिया है, हुआ है? जी दीदी, आज ही मेरे तो साथ फिर हुआ। तो मतलब ये है कि कितने सारे पाप कर्म हुए, तो ऐसे करके पूरे जीवन में पता नहीं कितने सारे पाप कर्म हुए। तो अगर इस तरह से है, एक जन्म में ही हमारे इतने सारे पाप कर्म हैं, तो क्या होगा कि आज हमको उसके उनके मिथ के हिसाब से जानवर ही ज्यादा दिखाई देने चाहिए थे, मनुष्य तो बिल्कुल कम, ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इतने कर्म कर लेते हैं। ये तो 3 घंटे की बात है, एंड देयर आर मेनी हु टोल्ड यस, तो पता नहीं इतने सारे कितने होंगे। सेकंड, तो फिर देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन कि फिर मनुष्य ज्यादा दिखने चाहिए। सेकंड, कोई भी पनिशमेंट का रीजन है टू मेक द पर्सन रियलाइज दिस इज द रीजन टू गिव पनिशमेंट। अगर मनुष्य जानवर की योनि लेता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उसको रियलाइजेशन होती है? रॉन्ग कर्म किया, शेर बना, तो शेर बनने के बाद सबसे पहले रियलाइजेशन होगी नहीं, सो द पर्पस इज डिफीटेड। अब वो शेर बनने के बाद क्या करेगा? और बहुत श्रेष्ठ कर्म करेगा, वो उसके जो उस स्पीशीज के अकॉर्डिंग जो जो कर्म है, जिसको हम कहते हैं बड़ा खुकार है, बड़ा नो व्हाट ऑल वी टॉक अबाउट एनिमल्स, लॉयंस, तो वो तो और ही वैसे काम करेगा। तो फिर पर्पस ही क्या हुआ? टू गिव हिम द एनिमल स्पीशीज, सो बोथ पर्पस डिफीटेड। तो एनिमल स्पीशीज बिकॉज नो रियलाइजेशन, और जब रियलाइजेशन ही नहीं तो फिर इट इज यूजलेस। आप खुद बताओ कि कौन सी ऐसी स्पीशीज है, अगर आपको किसी को बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है एंड मनुष्य है, इन चारों में से कौन सी ऐसी स्पीशीज होगी जिसमें रियलाइजेशन आ सकती है, महसूसता हो? इन चारों में से आंसर इज मनुष्य। मनुष्य जन्म ही होगा जिसमें रियलाइजेशन होती है। इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, किसी में भी रियलाइजेशन होगा? तो अगर मुझे पनिशमेंट ही देना है तो रियलाइजेशन मेरा पर्पस है पनिशमेंट का, तो फिर तो एनिमल, मनुष्य स्पीशीज ही चाहिए, और कोई स्पीशीज चाहिए ही नहीं। एंड नेक्स्ट है कि अगर कोई भी पाप कर्म का परिणाम जानवर की योनि है, आई विल बी गेटिंग एन एनिमल स्पीशीज फॉर द रॉन्ग एक्शंस, so then why I need to go through any sorrow in this human birth, in this species? I should, because whatever wrongdoings, the results I'll be facing in the animal birth, so why, there should have been no sorrow in any human species. but आज हम देखते हैं मनुष्य जन्म में भी इतने सारे दर्द है, तन का दर्द, मन का दर्द, क्या कौन से दर्द नहीं है आज, संबंधों का सुख दुख। एक रेड लाइट पे भिखारी खड़ा है, आज हम देख रहे हैं कितने सारे हैं, और जो लेबरर्स है, स्ट्रैंडेड है, ये फ्लाईओवर के नीचे है, और कुत्ते भी है, पालतू कुत्ते, वो कुत्ता पूरे घर में घूम रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज मनुष्य जन्म, वो इतने जो स्ट्रैंडेड है, लेबरर्स है, भिखारी है, बेगर्स है, तो वो मनुष्य होकर दुखी है और वो जानवर होके मौज कर रहा। तो ये क्या तथ्य हुआ कि अगर तुमने गलत कर्म किया, उसका पनिशमेंट जानवर की होनी है, वो तो फिर भी आनंद में है। सो देयरफॉर there should have been no sorrow in human species because of any sin, because जो भी sin है, punishment है, you will get in the animal species.
एंड नेक्स्ट, तो बट ह्यूमन स्पीशीज इटसेल्फ कितने सारे सॉरो है. देयर इज नो नीड फॉर मी टू टेक ए एनिमल बर्थ to suffer the sin, suffer for the actions, the wrong actions. And next, sixth reason है, soul is soul is like a seed. अब आप मैंगो का बीज बोओगे, यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ एप्पल फ्रूट. चीकू का बीज बोओगे, यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ बनाना फ्रूट. मैंगो का सीड, मैंगो का फ्रूट मिलेगा, एंड और एप्पल का सीड, एप्पल का फ्रूट मिलेगा. मनुष्य आत्मा सीड की तरह है. सोल इज द सीड. मनुष्य आत्मा मनुष्य जन्म लेगी, जानवर की आत्मा जानवर का जन्म लेगी. एंड मोर इम्पॉर्टेंट, इवन साइंटिफिक एविडेंस, आज तक इतने सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए एंड हिप्नोटिज्म के केसेस हुए थे. एक डॉक्टर रेमंड मूडी, कितने सारे केसेस उन्होंने किए, 500 केसेस ऑफ हिप्नोटिज्म. many masters, many lives. I'm sure many of us must have read that book. तो उसमें जितने भी केसेस हुए, सब लोगों ने अपने लाइफ में यही बताया कि मैं मतलब काका, मामा, बाबा, चाचा, मेल या फीमेल, none of them in any of the cases, and that too for so many years, 5 लाइफ तक उन्हें रिग्रेशन किया था. none of them in any of the cases said कि मनुष्य जो है जानवर बनता है. तो and we have one sister in our touch contact, उसने 2000 years तक अपना रिग्रेशन किया. 2000 years, और सब years में उसने यही बताया, मैं वही मेल फीमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो none of the births में उन्होंने बताया कि मैं कोई जानवर थी. तो साइंटिफिकली ऑल्सो देयर इज नो एविडेंस दैट मनुष्य जो जानवर बनता है. तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शंस को देखते हुए कैन वी से मनुष्य जो है मनुष्य की योनि लेता है, जानवर जो है जानवर की योनि लेगा. मनुष्य जानवर की योनि नहीं ले सकता और जानवर मनुष्य की योनि नहीं ले सकता. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, जब मैं कहती हूँ कि मनुष्य जानवर की योनि लेता है, तो अब आखिर भी व्हाट इज दैट गाइडेंस? क्यों हम ये सेट ऑफ पीपल के साथ आते हैं? क्या बात है, क्या मेरे कर्म है जो मुझे ये व्यक्ति मिलते हैं? अब वो थोड़ा सा आज हम समझेंगे. इट्स अ वेरी डीप फिलोसफी बट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, विच आर कॉल्ड लॉज ऑफ कर्म. आज हर चीज के लॉज है. हम लाइफ में जितने भी एक्टिविटीज करते हैं, हर एक्टिविटीज के लॉज बने हैं. हाउस है, रेंट का है तो रेंट एग्रीमेंट है. अगर आप हाउस परचेज करते हो, प्रॉपर्टी वाला एग्री लॉज है. ऑल द लॉज रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज आते हैं. ट्रांसपोर्ट का है, गाड़ी चलानी है, व्हीकल मोटर एक्ट, और कितने सारे वो ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक रूल्स, उसके लॉज बने हुए हैं. कंपनी शुरू करनी है, कंपनीज एक्ट है, लेबर एक्ट है, उसके लॉज बने हैं. मेडिकल काउंसिल है. चलो ये तो बहुत एक सॉर्ट ऑफ एक बहुत अच्छा परोपकार है, मनुष्य डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, लेकिन उसके भी लॉज है. मेडिकल काउंसिल है, हॉस्पिटल के लॉज है. तो HUF, अब ये है, हम मैरिज ही करते हैं भाई, मुझे अच्छा लगा मैं कर लूँ इसके साथ, या लेकिन उसके भी लॉज है. HUF, उसके अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के भी हिंदू HUF लॉज है. मतलब कहने का भाव, देयर इज नो सेगमेंट और नो इवेंट इन आवर लाइफ विच इज डिवॉइड ऑफ एनी लॉज. कैन यू थिंक एनीवन कैन रेज द हैंड इफ दे फाइंड कि इसमें कोई लॉज अभी तक नहीं हुआ? कोई भी एक्टिविटी नहीं है जीवन की जिसमें लॉज नहीं है. तो इसका मतलब अगर मनुष्य आत्मा, तो लेबर लॉ, पार्टनरशिप लॉ, सोसाइटी का एक्ट, इस तरह बहुत सारे एक्ट है. तो इसका मतलब आत्मा शरीर में आती है और कर्म करती है, तो क्या इसके लॉज नहीं होंगे? जब हर चीज के लॉज है, but because these were all man made, so we got it, we read it, we studied it,
we became masters and we started using it, applying it, and we believed it. तो मनुष्य आत्मा शरीर में आती है, कर्म करती है, उसके भी तो कुछ लॉज होंगे. दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ कर्मा. ये है द इटर्नल लॉज. बट बिकॉज दिस वर नेवर टोल्ड टू अस, देयर वाज नॉट अ बुक, देयर वाज नॉट अ कॉलेज, देयर वाज नो डिग्री फॉर इट, वी फेल्ट कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है. अब व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एनी लॉस? कारण क्या है, क्यों लॉस समझना जरूरी होता है? जैसे तो इसमें सारे बताए हैं, स्पोर्ट्स है, लेबर है, सोसाइटी है. तो सोल एंटरिंग द बॉडी, क्रिएटिंग थॉट्स एंड एक्शंस, these are called karmic laws. Now why we need to understand this? क्यों लॉज जरूरी है? अगर लॉज नहीं रखते, हमको बता देते देखो ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना नहीं चाहिए, पार्टनरशिप है, सोसाइटी है, लेबर है, हमको सिर्फ बता दिया जाए ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या फर्क पड़ता? व्हाई दे नीड टू मेक अ लॉस? लॉस का मतलब ही है रूल्स एंड रेगुलेशंस. मीन्स फर्स्ट, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस समझने से you will understand what you should do, what is the ethics, or therefore whenever if you don't do it, the reason for your to give you punishment would be because of that laws. So the person could be held responsible, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है. तो इसलिए, और वो भी therefore क्या होता है, हम एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद मतलब घर में रहना शुरू करते हैं, बाद में एग्रीमेंट पढ़ते हैं और साइन करते हैं, या पहले एग्रीमेंट पढ़ते हैं, समझते हैं, साइन करते हैं, उसके बाद घर में रहना शुरू करते हैं? क्या करते हैं पहले? ऐसा तो कोई नहीं करता ना. कंपनी बनाते हैं तो पहले पूरे लीगल फॉर्मेलिटीज किया जाता है. एक घर हम लेते हैं, हम देखते हैं डिस्प्यूटेड तो नहीं है, मतलब सब क्लीन चिट है, तो पूरा पहले लीगली एग्जामाइन किया जाता है. सो वी एग्जामाइन एवरीथिंग लीगली एंड देन वी एंटर इनटू इट. व्हाई? सो दैट एनीथिंग कुछ होगा, वी कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम रॉन्ग और वेयर द अदर पार्टी इज रॉन्ग. तो इसलिए therefore it is always first the rules and regulations have to be studied. It's not कि पहले rules and regulations समझ जाओ, पहले एंटर कर दो, उसके बाद rules and regulations समझो. rules and regulations को समझना पहला important step होता है, और इसके बाद फिर एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट होती है. once sign और enter the activity, मतलब क्या हुआ? You are binded by that law. एक बार आप एक्टिविटी में आ गए, इसलिए लॉस पहले लिखा किया जाता है. इवन इन अ गेम क्या होता है, कोई भी गेम होता है, पहले रूल्स बाद में बोला जाता है या पहले बोला जाता है? पहले रूल्स बोला जाता है, उसके बाद गेम शुरू करते हैं. अब क्या हुआ, बाकी सब जगह तो हमने ये सब फॉलो किया, वी एग्रीड इट, it was the natural phenomena. लेकिन जब कर्म की बात आती है, आज तक शायद हमको किसी ने नहीं पूरा रूल्स समझाया, बताया. किचन बंद करो, किचन को बंद करो. तो इसलिए हमको किसी ने नहीं बताया, और जब किसी ने नहीं बताया, तो अब जैसे अगर हमें लॉ नहीं पता हो और हम ऐसे ही आ जाए, तो क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लॉस तो था, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने समझा नहीं है, लॉस थे, तो उससे क्या हुआ? अगर मैं कोई बात के लिए पकड़ी गई, आई वुड आस्क कि क्यों, व्हाट्स द प्रॉब्लम? नाउ यू आर ड्राइविंग द कार, इंडिया में जाते हो, आप राइट हैंड ड्राइव करते हो, यूएस में जाते हो, लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं, राइट? अब वहां जाके आप कहो कि सॉरी आई डिडंट नो इट, दीज आर द लॉज, व्हाट वुड द पर्सन से? ट्रैफिक पुलिस क्या बोलेगा? आर यू ओके
because just you don't know, because in your country this is not the case. So in that country, I'm very sorry. What would the police say? He's sorry, you will still be held. The laws are there, you have to abide by it. Ignorance of law is no excuse. It's your problem, you didn't know it. The traffic police has nothing to do. He will just catch you. अभी सारे लॉज निकलते हैं, एक एडवाइजरी निकलती है, सर्कुलर निकल रहा है, गवर्नमेंट का, सरकार का सर्कुलर निकलता है. वैसे तो बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, लेकिन अब क्या होता है, ये है ना, ये जूम यूज करते हो ना, ये सरकार का सर्कुलर है, ये आया है सर्कुलर. तो वाई दिस सर्कुलर, वाई ये सब किया जाता है? क्योंकि अगर आपने नहीं किया, पहले बोल दिया जाता है, पहले प्रधानमंत्री जी आए, आपको समझाया और ये भी बताया स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा एंड देयर कड़े नियम होंगे, वो नियम क्या है वो भी बताया जाता है. इसके बाद भी अगर आप करते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू हैव टू बेयर इट, यू कैनॉट एस्केप इट. दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग, द लॉज आर बाइंडिंग. सिमिलरली आत्मा शरीर में आई, द मोमेंट इट एंटर द बॉडी, उसके सारे लॉस बाइंडिंग हो गया. अब यू कैन नॉट से कि मुझे नहीं पता था. और होता क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता, हमको ये सारे तो पता है क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए, सर्कुलर आ गया, और हम सोचते गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है तो नेचुरल है. लेकिन क्योंकि मुझे ये नहीं पता था, क्या हो रहा है आज, ये गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन है, पांडव गवर्नमेंट, हमारा परमात्मा का भी नोटिफिकेशन आ चुका है. और ये जो नोटिफिकेशन है वो आज हम आपको बताने वाले हैं. सुनना है परमात्मा का नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन मतलब स्टैंपिंग, ऑथराइज्ड हो जाता है, और मतलब वो इट्स लाइक लीगल हो जाता है. फिर परमात्मा का नोटिफिकेशन, ये कार्मिक लॉज है जो आज हम आपको बताएंगे. तो ये अगर मुझे ये लॉज नहीं पता है, इसलिए कुछ भी बात होती है हमारे लाइफ में, हमको पहला क्वेश्चन आता है, क्या आता है, आखिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या किया था, भगवान क्यों ऐसा करता है. ये हम जो क्वेश्चन करते हैं ना, क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता क्या लॉज है. क्वेश्चन करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन लॉज नहीं पता होना ये बहुत बड़ा. और फिर लॉज तो फिर भी अप्लाई होंगे, बिकॉज इम्पॉर्टेंट लॉज का लॉ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. आपको पकड़ा ही जाएगा. हो सकता है उसकी इंटेंसिटी में फर्क हो सकता है कि भाई अगर आपने ऐसा एक है पहले से सोच के मर्डर किया हो, और एक है एकदम ऑल ऑफ अ सडन एक रिस्पॉन्स किया, रिएक्शन किया, तो उन दोनों के इंटेंसिटी में हो सकता है फर्क आ सकता है, बट स्टिल दैट इज अंडर दैट लॉ. बट लॉज है. तो ठीक इसी तरह लॉज, द मोमेंट में आई स्टार्टेड थिंकिंग, मेरे लॉज अप्लाई हो गया. कौन सी एज से हमने थिंक करना शुरू कर दिया, कौन सी एज से हमने थिंक करना शुरू कर दिया, जिस एज से शुरू किया सोचना, उस एज से लॉज अप्लाई हो गए. इसलिए सबसे ग्रेटेस्ट अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द कार्मिक अकाउंट. क्यों? क्योंकि कौन सा अकाउंट सबसे ज्यादा माना जाता है, जिसके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो. एवरी, कहते हैं ना, इतने एक दुकान में इतनी भीड़ है, एक एक मिनट में करोड़ लाखों के ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, एक एक मिनट में, कहते बहुत बड़ा अकाउंट है, बहुत बड़ा. इसी तरह एक एक सेकंड हम थॉट्स क्रिएट करते जा रहे हैं, एक मिनट भी नहीं, एक सेकंड में. और पता नहीं एक एक सेकंड में कितने सारे थॉट्स क्रिएट किए. जितने सारे थॉट्स क्रिएट किए, हम कार्मिक अकाउंट में आ गया. तो इसलिए सिंपल डेफिनेशन है, एनर्जी गोइंग आउट फ्रॉम मी इज कॉल्ड कर्मा. जो भी एनर्जी मेरे बाहर जा रही है, इट कुड बी इन द थॉट्स, इट कुड बी इन द वर्ड्स, इट कुड बी इन द एक्शंस.
मेरे से बाहर गई कर्म और एनर्जी कमिंग बैक टू मी फ्रूट। तो कर्म और फ्रूट, दिस इज द लॉस। अब जब हम कहते हैं आत्मा इतना जर्नी है, पूरे दिन में हम सोचते हैं कि मैं तो ना कर्म योगी हूँ। कर्म योगी मतलब क्या? कर्म करना। कर्म योगी मतलब योग में रहकर कर्म करना। कर्म योगी इसे नहीं कहेंगे कर्म करना। वर्क इज वर्शिप कि वर्क इज वॉरशिप, क्या कहेंगे आज? टुडे वर्क इज वॉरशिप। तो एक्शन ही वर्शिप नहीं है, लेकिन एक्शन को समझना और एक्शन को इतनी विजडम से करना, दिस इज वर्शिप। तो नाउ आत्मा शरीर में आकर कर्म करती है। अब उसके कितने सारे लॉज अप्लाई होते हैं। जैसे एक सीड है, सीड आपको जब आप बोते हो और जब आपको मिलता है, to from this sowing the seed to getting the fruit, there are many factors to be taken into account to get the desired fruit. सबसे पहले what is that journey of a seed to a desired fruit? The very first is, एक तो क्वालिटी ऑफ द सीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। बीज जो बोया गया वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, दूसरा, अगर सपोज मुझे हापुस आम चाहिए, मैंगो का सीजन है ना, अल्फोंसो मैंगोस चाहिए, तो सबसे पहले सीड भी अल्फोंसो होना चाहिए। और जैसा अल्फोंसो का एक्सपेक्टेड फ्रूट है वैसा वाला सीड चाहिए। अब मैं कलमी आम लेके आई और मैं सोचूं कि मुझे अल्फोंसो मैंगोस चाहिए, नॉट पॉसिबल। द वेरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही रॉन्ग है। तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ द सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन जिस धरनी में वो बोया गया वो धरनी राइट नहीं है। द सॉइल वेर इट इज ग्रो सोन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज द सॉइल। एंड थर्ड, सॉइल बहुत अच्छा है लेकिन जिस समय उसको बोना चाहिए, अगर वो समय नहीं है, वो राइट टाइम पे नहीं किया, तो भी वो नहीं मिलेगा। सीजन, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोना चाहिए उसको विंटर में और सो किया समर में, तो भी नॉट पॉसिबल। और फोर्थ इज, ये सब किया उसके बाद वाटरिंग एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसको टाइम टू टाइम पानी और फर्टिलाइजर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सब तो किया लेकिन अगर पानी नहीं दिया, राइट फर्टिलाइजर्स नहीं दिया, चलो पानी तो दिया, मैं रेगुलर वाटरिंग करती हूँ, क्या रेगुलर वाटरिंग करने से फ्रूट आ जाते हैं? देखभाल हम कहते हैं, बहुत कुछ देखना होता है। तो वाटरिंग और उसके बाद फर्टिलाइजर्स, टाइम टू टाइम उसको जो जो चाहिए, खाद चाहिए, वो भी जरूरी है। और इसके बाद ये सब हो जाए, आपने सीड क्वालिटी का भी ध्यान रखा, सॉइल का भी ध्यान रखा, टाइम का भी ध्यान रखा, पानी का भी ध्यान रखा, लेकिन और आपने बीज बोया ही था, वो अभी आने ही लगा था, यू आर सो एक्साइटेड, बीज बोया और वो बीज आने लगा, कॉलीफ्लावर का था और बस आने ही लगा, और आप क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे आपने खा लिया, तो भी जो आपने सोचा था और जो आपको मिल रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो लास्ट इज पेशेंस। पेशेंस, तब कहीं जाकर आपको डिजायर्ड फ्रूट मिलता है। तो एक सीड और एक फ्रूट में इतने सारे फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू गेट द डिजायर्ड फ्रूट। कर्म भी एक ऐसा सीड है। कौन सा सीड है? कर्म कौन सा सीड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस धरनी में वो बोया जाए, सबसे पहले क्वालिटी जो हमने देखा
कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो, राइट हो। अब क्वालिटी अर्थात इंटेंशन, इंटेंशन बहुत अच्छा है। द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन इज द क्वालिटी ऑफ द एक्शन। कोई भी कर्म करते हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द सीड। अब मैं ये काम, मैं सेवा ही कर रही हूँ, लेकिन मेरा मेरा पर्पस है कि नाम नेम हो जाए, फेम हो जाए, तो पर्पस इंटेंशन ये है, नाम है सेवा। व्हाट कैन यू से टू द क्वालिटी? क्वालिटी, अगर मुझे फ्रूट क्या चाहिए कि मुझे बहुत खुशी मिले लाइफ में, बहुत ब्लेसिंग्स वाली लाइफ हो, खुशी वाली लाइफ हो, पीसफुल लाइफ हो, दिस इज द फ्रूट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई वांट, दिस इज द फ्रूट आई एम एमिंग। और क्वालिटी क्या है? इंटेंशन, दिस इज माय कैलकुलेटिव नेचर, रॉन्ग इंटेंशन। तो इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन इज द फ्रूट, इज द क्वालिटी ऑफ द एक्शन। और दूसरा, क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति किया गया वो व्यक्ति अगर ठीक नहीं है तो भी हमको राइट फ्रूट नहीं मिलता। अर्थात अब जैसे मैंने कर्म किया, बहुत अच्छा कर्म किया, लेकिन इट्स लाइक दान का कर्म किया, लेकिन मैंने ऐसे को दिया, उसने जाकर उस पैसे से स्मोकिंग किया, ड्रिंकिंग किया। मेरा बहुत अच्छा मकसद था, लेकिन वो उसके लिए यूज कर रहा है, उसकी गलत आदतें बढ़ती जा रही, उसके घर में टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, कारण ये पैसा। आई हैव टू चेक क्या ये राइट है। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल वेयर इट इज सोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थात जिस व्यक्ति के प्रति किया, इसलिए कहते हैं पात्र देकर दान दो, जिसमें मुझे लगता है कि ये राइट पर्पस, उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जिस पर्पस के लिए मुझे देना है, तो फिर तो राइट है। तो सॉइल वेयर इट इज सोन। और तीसरा है सीजन्स, टाइम। मैंने बहुत, मेरी इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, पर्सन भी राइट है। फॉर एग्जाम्पल, माँ है, बच्चे ने गलती की, माँ ने उसको डांटा, लेकिन माँ ने उस समय उसको डांटा जब उसके पूरे फैमिली फ्रेंड्स बैठे थे। गलती की थी, माँ का हक बनता है, एंड शी शुड डू इट, इट वॉज वेरी बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन तब कहा जब सब फैमिली फ्रेंड्स बैठे थे, तो सबके जाने के बाद बच्चा कहेगा माँ तुमने कहा वो ठीक था, लेकिन समय तो देखती। तो जो इफेक्ट उसको अदरवाइज होना था, इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए सीजन, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज वाटरिंग, रेगुलर वाटरिंग। अब ये सब करने के बाद फिर पानी, मुझे वाटरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर स्पिरिचुअल विजडम, दिस इज कॉल्ड वाटरिंग द सीड ऑफ पॉजिटिविटी। क्योंकि जहां हम पानी देना बंद कर देते हैं, वहीं जैसे मैंने पानी देना बंद कर दिया, सीड कितना भी अच्छा हो, अल्फोंसो मैंगोज हो, लेकिन पानी ही बंद कर दिया, यू वोंट गेट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द फ्रूट। इसलिए स्पिरिचुअल विजडम, व्हाई डिड वी एक्सटेंड द डेज? स्पिरिचुअल विजडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेगुलर वाटरिंग करेंगे तब कहीं जाकर वो डिजायर्ड फ्रूट। अच्छा, केवल वाटरिंग नहीं, फिर फर्टिलाइजर्स, टाइम टू टाइम स्पेशल कोचिंग। Over and above the watering part is called the fertilizers. Time to time the special coaching. And the last is, ये सब करने के बाद patience. तब कहीं जाके you will feel the right. ये सब किया, मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है, जिस व्यक्ति के प्रति मुझे जो जो करना है वो मैंने राइट किया। इट कुड बी एनी, इट्स नॉट दैट दान का कर्म, इसको मुझे बोलना चाहिए, मैंने बोला, इसको मुझे, इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, मैंने सोचा, इसके बारे में नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं सोचा। यू वेंट एवरीथिंग एक्यूरेटली एज पर द लॉ। उसके बावजूद भी पेशेंस, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने किया है, मुझे मिलेगा, कब मिलेगा, दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज not at all mentioned in the laws of karma.
लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए बोला पेशेंस, इसलिए बोला कर्म किए जब फल की इच्छा न, फल की चिंता न कर इंसान, बिकॉज पेशेंस इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज क्या होता है कि अगर मुझे ये लॉज नहीं पता है, ये लॉज है, अगर ये लॉज मुझे क्लियर नहीं हो, कोई भी लॉज अगर क्लियर नहीं होता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, यू विल गो ऑन गेसिंग कि बात क्या है। और दूसरा ब्लेमिंग, क्योंकि लॉज मुझे क्लियर नहीं है ना, तो मैं या तो गेस करूंगी या फिर ब्लेम करती जाऊंगी। उसको ब्लेम, उसने किया ना, मैंने कुछ नहीं किया, गलती उसकी थी, फंस मैं गया, उसने बोला फंसा मैं। लेकिन अगर मैं फंसा, यही तो हम ब्लेम करेंगे। थर्ड इज फीलिंग ऑफ वाई मी, और फोर्थ इज यू विल वांट टू होल्ड अदर्स रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लॉस क्लियर नहीं है ना मुझे, तो मैं आई विल गो ऑन गेसिंग इट। एंड देन जब तक मुझे, आई विल गो ऑन ट्राइंग टू पॉइंट आउट कौन है किसके कारण आज मेरे घर में अशांति है ना, वो व्यक्ति है। इसलिए आज अगर मेरा भाई मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू ब्लेम अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई एम गोइंग थ्रू। वाई? बिकॉज लॉज आर अनक्लियर। एंड द लास्ट इज क्या होता है, अगर कोई मुझे नहीं मिला, कहीं भी मैं ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, फिर क्या कहते, भगवान वो उत्तराखंड में बाढ़ आई या फिर वो एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, हम कहते भगवान तू क्या करता है, क्यों? क्योंकि मुझे को लॉस क्लियर नहीं है ना, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या होता है, लॉस क्लियर करने के लिए, अब जैसे बहुत सारी बातें चल रही थी, लॉकडाउन होगा, एक्सटेंड होगा, नहीं होगा, 20% अलाउ करेंगे, 20% नहीं अलाउ, मतलब देयर वर मेनी थिंग्स, रूमर्स गोइंग ऑन इन द कॉर्नर्स। तो क्या होता था, टू मेक इट क्लियर, प्रधानमंत्री जी खुद आए और खुद उन्होंने स्पीच दी है और खुद उन्होंने सब कुछ बताया। फिर हम क्या कहते हैं, यस लीगल राइट, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद बताया। इसी तरह क्योंकि हमारा लॉस क्लियर नहीं है, परमात्मा को खुद आना पड़ता है और उसको खुद ये लॉस बताना पड़ता है। और जब वो खुद बताता है तब हमें लगता है यस वेरी राइट, क्लियर, एंड नाउ हमको क्या करना है, हमें क्लैरिटी हो जाती है। जैसे उन्होंने स्पीच दी प्रधानमंत्री जी ने, तब हमें क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी तरह परमात्मा जब खुद आकर हमें पूरा ज्ञान, तो परमात्मा आकर जो ज्ञान बताते हैं वो ज्ञान कुछ नहीं है लेकिन लॉज ऑफ कर्मा, कार्मिक लॉज, यही परमात्मा का ज्ञान है। तो अब से हम आपको ये कार्मिक लॉज यही बताने वाले हैं। This is godly wisdom which is called laws of karma. Now what is that karmic laws? क्या उसकी डेप्थ है, किस तरह उसको फॉलो करना है, and what are the final golden laws of that karma that will do tomorrow. Clear? This is laws of karma, the first part of the laws of karma. इसकी और भी नेक्स्ट पार्ट फिर हम कल करेंगे। सो दिस इज लॉ, कार्मिक लॉस, द इटर्नल लॉस, द लॉज मेड बाय गॉड, द लॉज applicable right from the day when we started thinking, and the laws where no one can escape. किसी भी हालत में कहीं भी किसी भी जगह छुपा हुआ होगा, वो एस्केप नहीं कर सकता। दिस इज द कार्मिक लॉस। टुडे वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ इट, टुमारो विल गो इन डिटेल, एंड टुमारो वी विल डू इट फॉर 1 hour until 11:45. Is it okay? Tomorrow Sunday है, so we'll have a complete idea of the whole karmic laws. Okay? Om Shanti. 2 मिनट हम वापस साइलेंस में बैठते हैं। आज अपने आप को देखें,
परमात्मा के लॉज इटर्नल, बाइंडिंग, एप्लीकेबल है और आएंगे ही। इन लॉस को, अपने आप को अब हम देखें। सारे दिन में मैं जो सोच रहा हूँ, मुझे फल चाहिए बहुत शांति का, आनंद का, प्रेम का। मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो राइट है? शांति वाली सोच है जो मुझे फल शांति की मिले। शब्द स्वीट है, लेकिन थॉट्स में बेचैनी है, अशांति है। I have to analyze, understand क्या मेरे लॉज, मेरे कर्म कैसे है। सोचने से कर्मों की शुरुआत हो चुकी है। चाहे मुझे पता था या नहीं था, उसका फल निश्चित हो गया द मोमेंट मैंने सोचना शुरू किया। जब उसका फल निश्चित हो गया, तो इसका मतलब वो फल मुझे आना ही है। सारे दिन में चेक करें, जो हो गया हो गया। आज से, अभी से जो भी थॉट मुझे क्रिएट करना है, मेरी वही थॉट हो जैसा मुझे वापस रिटर्न में फल चाहिए। शांति की, प्रेम की, आनंद की थॉट शांति, प्रेम, आनंद का फल देगा। इसी थॉट से जो भी हुआ, जितना भी हुआ, जैसे भी हुआ, ओके, पास्ट इज पास्ट। अभी 11:40 AM 18th April onwards, let us take a vote। खुद से एक प्रॉमिस ले ले, अब से मुझे एक भी रॉन्ग थॉट नहीं करनी है। ओम शांति, ओम शांति।